मैं समाना में दुबई के अंदर भी यही बात करता था और यहाँ पे भी यही बात करूँगा, पोस्ट प्रोसेसिंग प्लान्स ज़्यादा बेहतर हैं बजाय के प्रॉपर्टी की अपफ्रंट पेमेंट करने से। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, लेकिन उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहा। रिस्क एपेटाइट भी कम है, मंथली इंस्टॉलमेंट भी कम है, आरओआई भी ज़्यादा है, और कौन की ज़्यादा है? कि पोस्ट पोजेशन प्लान जो है दैट इज़ नॉट एज़ प्रॉफिटेबल और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा नहीं है कि जनाब आई मीन इट्स जस्ट वेरी सिमिलर आरओ एक्सेप्ट कि आप पैसों में तो उतने में चीज़ दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आप थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, राइट? सो दैट वाज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड। तो इसके लिए एक छोटी-सी कैलकुलेशन थी और एक वीडियो हमने बनाई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू गाइस, जस्ट हम उसको कवर कर लेते हैं। छोटा-सा इसको हिसाब से देखें कि एक बंदा जो है 20 मिलियन का लेता है आपसे, ठीक है जनाब? एंड लेट्स सपोज 100% एप्रिसिएशन होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 5.5 ईयर्स, क्योंकि इसको हम वो पोस्ट पोजेशन के प्लान में कंसीडर करेंगे, लेकिन ये 3 सालों में पैसे दे देता है और ये 60 लाख रुपए रेंट भी लेता है और 100% एप्रिसिएशन होती है। 20 मिलियन 40 मिलियन हो गया, प्लस 6 मिलियन उसको मिल गया रेंट। सो टोटल उसके पास आ गई 46 मिलियन, व्हिच मीन्स कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 26 मिलियन हो गया। दिस इज 130% ग्रोथ। अच्छा, सिमिलरली अब एक बंदा जो दूसरा बंदा है वो पोस्ट पोजेशन में जाता है, सो ही इज ओनली पेइंग 14 मिलियन। ओके, 14 मिलियन में दे के वो 5.5 सालों में पैसे दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी भी 40 मिलियन दे के 40 मिलियन की है। एक बंदे ने जो है वो 14 मिलियन इन्वेस्ट किया एंड ही इज सेलिंग द सेम प्रॉपर्टी इन 40 मिलियन। उनके कैपिटल गेन तो बराबर है, पर उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14 मिलियन है, राइट? सो नाउ वंस ही डज दैट, he is actually making 180 80%, 85%, sorry. So this is a huge difference. 130%, 185% is a huge difference because आपके जो पैसे हैं, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट 14%, 114 मिलियन की है, उसने यहाँ पे आपके 20 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और ऑल्दो यू आर नॉट गेटिंग रेंट्स, और जो ट्रेंड्स दोनों मिला के 26 मिलियन है और यहाँ पे आपका जो है 14, यहाँ पे भी आपको 26 मिलियन का ही गेन मिल रहा है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 14 मिलियन की है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, आप जब इधर से प्रॉपर्टी खरीद के 5.5 साल के बाद इधर बेचेंगे, सिमिलर अप्रिसिएशन, सिमिलर जो है रेंटल वैल्यूज अगर हैं, तो इधर आप कमा रहे हैं 130% और इधर आप कमा रहे हैं 180, तो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि यार आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है या चीज़ें मिल रही है, तो वो बादशाह आप कहते हैं कि 5-10% महंगी भी है क्योंकि पोजेशन के बाद आप ले रहे हैं, तब भी आप कर लेते हो, तब भी आरओआई आपकी 160-165% बनती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम कहते हैं कि यार आपसे कोई बंदा ये भी सवाल कर लेता है कि यार हो सकता है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑल्दो सिमिलर प्राइसेस ही होती हैं, इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर 5-10% प्रॉपर्टी महंगी है भी, लेट्स फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम कैलकुलेट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो 22 मिलियन की है एग्जाम्पल के तौर पे, और 22 मिलियन की प्रॉपर्टी है और 15 मिलियन उसको देना पड़ता है, 16 मिलियन उसको देना पड़ता है अभी, और बाकी पैसे रेंट से पूरे हो जाते हैं, और 16 मिलियन के ऊपर उसको जो है वो प्रॉपर्टी 40 मिलियन की बिक रही है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 4 और 24 ही 24 मिलियन हो गया ना। अब 150%, वन अभी भी 150% है, इवन अगर वो थोड़ी सी महंगी भी है, यानी मैंने 10% एक्सपेंसिव कर दी है कि ये बंदा 20, जैसे हम डिस्काउंट देते हैं ना, हमारे डिस्काउंट स्ट्रेटजी भी क्या है कि जनाब अगर आप जो है वो पोजेशन तक दे रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाता है 10-20 मिनट। तो इसलिए जब आप मेरे से सवाल करते हैं, अशोक, तो आप भी पूछना, मैं कहता हूँ, और मैं समाना में दुबई के अंदर भी यही बात करता था और यहाँ पे भी यही बात करूँगा, पोस्ट पोजेशन प्लान ज़्यादा बेहतर हैं बजाय के प्रॉपर्टी की अपफ्रंट पेमेंट करने से। 10 out of 10 times if I have an option to buy a property and it's giving me some post possession, even if it's 10-15% expensive, I will still got to go with it. एक तो ये आरओई है। अच्छा, इसके बाद फिर आईआरआर है। आईआरआर इससे ऊपर है। इसकी आईआरआर 15% है। इसकी आप आईआरआर इन एनुअलाइज, क्योंकि पैसे आप कम दे रहे हैं, आपका कैपिटल बहुत कम इन्वेस्टेड है, इसका आईआरआर 19% तक जाता है पर एनम। और ये 4% का रिटर्न जो है ना, यही वो फ़र्क है जो इमलाक आपको ऐड कर सकता है। वजह ये है कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं?
देखिए, हम कोई जादू की छड़ी तो नहीं चला रहे, हमारे पास ना कोई जादू है, ना कोई चीज़ें हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आपके लिए। नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। हम सिर्फ़ स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, हम उसकी रेंटल को थोड़ा-सा बेहतर कर रहे हैं। कोई हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जब मैं कहूँ कि यार ये प्रॉपर्टी है और इसको जो है मैं लेके मैं कोई ऐसी वो चाहूँगा कि मेरी प्रॉपर्टी दुनिया से 100% आगे निकल जाएगी। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, लेकिन उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहा। व्हाट इव्लाक इज़ डूइंग इज़ वी आर जस्ट स्ट्रैटेजाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग दिस थिंग। ये 4-5%, 10% इवेंचुअली इसके ऊपर हमारी पूरी एक रिसर्च थी कि अगर आपका एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप जो है वो एक नॉट राइट फिगर्स बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यू विल बी सरप्राइज्ड। अगर आप 20% पर एनम कमाते हैं, राइट, पर एनम कमाते हैं 10 साल, 1 करोड़ के ऊपर 10 सालों के लिए, तो आप 6 या 7 करोड़ रुपया कमाते हैं। 30 सालों के लिए कमाते हैं तो ये 2 ढाई अरब रुपया बच जाता है। एवरेज आउट अगर 20% कमा रहे हैं, इसी को आप 15% कर दें, सिर्फ 5%, तो आप ये समझेंगे कि यार 2 ढाई अरब रुपया नहीं बनेगा, 1.5 अरब बनेगा। ये कॉमन सेंस यही है ना? सिर्फ लेकिन 5% की कमी से ले इन 30 इयर्स वो आपके पैसे जो है वो 50-60 करोड़ आ जाता है सिर्फ। कितना फ़र्क है? इसके अलावा इसके 1-2 और बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है पोस्ट पोसेशन का? रिस्क अवर्जन। आप कम पैसे दे रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर कम पैसे दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, आप ऑलरेडी रिस्क अवर्सिव हो रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट आप कम कर सकते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट कर लें। सेकेंडली आपकी एंट्री लेवल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम 1% पेमेंट प्लान दे रहे हैं, नॉट एवरीवन कैन पे। अगर आपने 20 मिलियन वही प्रॉपर्टी लेनी थी और 20 मिलियन की लेनी थी, 3 साल में लेनी थी, तो आपका कोई 5,80,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है पर मंथ की। आप हमारे इस मॉडल पे ले रहे हैं, आप 3.25 लाख रुपए पे ले रहे हैं। या हमारा तो 1% वाला मॉडल है, तो आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए पर मंथ पे ले रहे हैं। तो आपकी एंट्री लेवल ईज़ी है, आपके लिए इसको मैनेज करना मीड है। तो इससे अच्छी क्या चीज़ है कि मैनेज करना भी आसान है, रिस्क भी कम है और आरओआई भी ज़्यादा है। रिस्क एपेटाइट भी कम है, ठीक है जी, मंथली इंस्टॉलमेंट भी कम है, आरओआई भी ज़्यादा है और कौन की चाहिए? तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात मुझे बात बताएँ कि अगर इसी चीज़ को हम एक और तरीके से करें कि अब दोनों बंदों के पास दो 20 मिलियन है, व्हाट इज़ बेटर? कासिम है और अहमद है। सो अहमद is investing 20 million, Qasim is investing 20 million. One out of them, any, many, money, more, cash the redneck by its so if he halts, let him go. My mommy told me to get the best man and you are it. Okay. अहमद ने कहा कि मैंने जो पोजेशन प्लान पे लेना है, तो अहमद ने सिमिलरली 20 मिलियन के ऊपर एक पोजेशन प्लान के ऊपर लिया एंड ही बॉट अ प्रॉपर्टी, उसका 26 मिलियन बचा, राइट, एंड देन वो हमने पहले कैलकुलेट किया, तो इसने 136 130% कमाया और बहुत खुश हो गया। अब इसके पास भी 20 मिलियन है, लेकिन पोस्ट पोजेशन में ये जा रहा है, तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन एक्चुअली बाय 2 यूनिट्स, सो ही डजंट हैव टू बाय। सो एक यूनिट वो लेता है जिसमें 14 मिलियन जाता है, दूसरा यूनिट लेता है जिसमें 6 मिलियन जाना है। 6 मिलियन जाने वाला यूनिट है, दैट मीन्स कि 8.5 मिलियन वाला यूनिट है। ओके, सो ही बायज 2 यूनिट्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। सो द क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन सेज कि यार मेरे पास 20 मिलियन है तो मैं क्यों एक्सटेंड करूं? सो दिस इज व्हाई। ओके, दिस इज द आंसर। तो उसने जो है वो इधर से इसका दिया 14 मिलियन दिया, 6 मिलियन बच गया, 6 मिलियन दूसरी प्रॉपर्टी का दिया, राइट। नाउ ही ओन्स वर्थ एसेट्स जो उसने लिए हैं वो असली 28.7 मिलियन के लिए हैं। 57 पॉइंट, so his assets are now worth 57.4 and his assets are worth 46। वही इन्वेस्टमेंट है, सेम अमाउंट्स हैं, इसने भी 20 मिलियन किया, इसने भी 20 मिलियन किया। ही इन्वेस्टेड इन 2 प्रॉपर्टीज, इसने एक में लेके कहा कि मैं रेंट खाऊंगा, एंड ही इन्वेस्टेड, उसने रेंट नहीं खाया 5 साल, बट देयर ही इज 57.4 एंड 57.4 इसका मतलब आपको 20 मिलियन के ऊपर करें इसका वही 180 70-80% बन जाएगा। सो द पॉइंट इज व्हाट इज मोशन, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अगर आपके पोजीशन के तक के पैसे हैं भी तो आप पोस्ट पोजीशन प्लान में डबल में जाए,
डोंट गो फॉर दिस, डोंट फॉल फॉर दिस। और इन एनी केस अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपकी एंट्री है, तो एंट्री पॉइंट्स भी इधर आपको बेहतर मिल रहे हैं, आरओआई भी बेहतर मिल रही है, रिस्क वर्जन भी बेहतर मिल रहा है, रिटर्न भी बेहतर मिल रहा है, तो भाईजान क्यों जाना है इधर?